अर्जुन के कानों में लगातार चीनी की आवाज गूंज रही थी। उसके हाथ में तलवार थी और दूसरे हाथ से वो अपने पास खड़े भेड़िए को सहला रही थी। अर्जुन अपनी सोचने समझने की ताकत जैसे खो चुका था। वो जैसे पूरी तरह से चीनी के वश में हो चुका था। उसने तलवार लेने के लिए चीनी की ओर अपना हाथ बढ़ा दिया, मगर तभी रूम की लाइट अचानक ऑन हो गई और अर्जुन के सामने खड़ी चीनी और वो भेड़िया गायब हो गए। अर्जुन चौंक कर इधर उधर देखने लगा। चीनी, चीनी, तुम कहां चली गई? चीनी, वापस मेरे पास आओ। अर्जुन, क्या हुआ तुम्हें? फिर से वही डरावना सपना देखा क्या तुमने? अर्जुन ने देखा कि तान्नी की आंख खुल चुकी थी। उसी ने रूम की लाइट ऑन की थी और वो बहुत वरिड लग रही थी। अर्जुन, व्हाट हैपेंड? तुम ऐसे क्यों बैठे हो? और तुम चीनी का नाम क्यों ले रहे थे? क्या तुमने उसे सपने में देखा? सपने में नहीं तान्नी, मैंने उसे सच में देखा। व्हाट? ये तुम क्या कह रहे हो अर्जुन? कहाँ देखा तुमने उसे? यहाँ इसी रूम में, ठीक मेरे सामने खड़ी हुई थी वो, और उसके साथ वो भेड़िया भी था। व्हाट? इट्स इम्पॉसिबल यार अर्जुन, तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ है। तुम शायद अभी भी नींद में हो। प्लीज वेक अप। ये लो, पानी पी लो। नो तान्नी, मैं नींद में नहीं हूँ और कोई वहम नहीं हुआ मुझे। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। चीनी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ थी। उसने वैसी ही सफेद साड़ी पहन रखी थी। वो भेड़िया भी उसके साथ था जिसे वो प्यार से सहला रही थी, और वो मुझसे बात भी कर रही थी। तान्नी, अर्जुन की ऐसी बहकी बहकी बातों को सुनकर तान्नी अब बहुत डर गई, जबकि अर्जुन भी अपने रूम में इधर उधर देख रहा था। वो बहुत रेस्टलेस लग रहा था। तभी तान्नी ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में ले लिया। अर्जुन प्लीज बी काम। ऐसी बातें मत करो यार, मुझे डर लग रहा है। ये सब तुम्हारे मन का वहम है। और फिर चीनी यहाँ कैसे आ सकती है? रूम की डोर और विंडोज तो सब अंदर से लॉक्ड है। यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई नहीं था, और ना ही कोई है। तान्नी की बाहों में आने के बाद अर्जुन धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। आई एम सॉरी तान्नी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। इट्स ओके अर्जुन, कभी कभी ऐसा होता है। कभी कभी जो चीजें हम सपने में देखते हैं ना, उसे हम सच मान लेते हैं। तुमने चीनी और उस भेड़िए को सपने में देखा था, जिसे तुमने सच समझ लिया। तुम ठीक कह रही हो तान्नी, ऐसा ही हुआ होगा, बट वो सब काफी रियल लग रहा था मुझे। जानते हो तुमने ये सपना क्यों देखा? क्योंकि कल चीनी के बारे में हमारी बात अधूरी रह गई थी, और जो बातें अधूरी रह जाती हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती हैं, और फिर वही हमें सपने के रूप में दिखाई देते हैं। वाओ यार तान्नी, तुम तो एकदम किसी साइकेट्रिस्ट की तरह बात कर रही हो। बट यस, कल चीनी के बारे में तुमने कहा था कि जब हम उस हवेली की ओर जा रहे थे तो चीनी हमारा पीछा कर रही थी, और वहां वो भेड़िए भी उसके इशारे पर आए थे। अब उस वक्त टैक्सी ड्राइवर के सामने मैं तुमसे ये सब डिस्कस नहीं करना चाहता था, इसलिए हमारी बात अधूरी रह गई थी। मगर तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में चीनी और भेड़िए वाली बात स्टोर हो गई थी, इसीलिए तुमने ऐसा सपना देखा। यस, यू आर राइट। बट अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने चीनी के बारे में ऐसा क्यों कहा? वो तो गांव की रहने वाली एक मामूली सी लड़की है, फिर वो इतने सारे भेड़ियों को कैसे कंट्रोल कर सकती है? आई डोंट थिंक कि चीनी कोई मामूली लड़की है। उसमें कुछ तो खास है, शायद कोई पावर। पावर? कैसी पावर? शायद कोई पैरानॉर्मल पावर। जब हम चीनी से बात कर रहे थे तो मैंने ऐसा महसूस किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक मुझे दिखाई दी थी, जो मैंने आज से पहले किसी इंसान की आंखों में नहीं देखी। ऐसी चमक तो किसी खूंखार जानवर की आंखों में दिखाई देती है। रियली? बट आई डिडंट नोटिस दैट। अच्छा, क्या तुम्हें याद है कि हमसे बात करते करते चीनी एकदम से तुम्हारी आंखों में देखने लगी, और तुम कुछ सेकंड्स के लिए जैसे हिप्नोटाइज से हो गए थे, और फिर मैंने तुम्हें डिस्ट्रैक्ट किया था। यस तान्नी, यू आर राइट। मुझे कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा ही लगा था। यानी चीनी के अंदर कोई ऐसी पावर है जिससे वो किसी इंसान को हिप्नोटाइज कर सकती है। सिर्फ इंसान को नहीं, बल्कि जंगली जानवर को भी, यानी भेड़ियों को भी। ओह माय गॉड, इट्स रियली अनबिलीवेबल। बट तान्नी, वो डॉक्टर तो ये कह रहा था कि उस इलाके में कोई भेड़िया है ही नहीं। ये जानने के लिए हमें फिर से उस गांव में जाना होगा, लेकिन रात में नहीं बल्कि दिन में। वैसे भी सुबह तो हो चुकी है, तो हमें ब्रेकफास्ट करके फौरन निकलना चाहिए। यस, और क्या पता आज हमें उस हवेली में जाने का मौका भी मिल जाए।
अर्जुन वॉशरूम में चला गया, जबकि तान्नी फोन पर ब्रेकफास्ट ऑर्डर करने लगी। तभी तान्नी को रूम के विंडो के पास कुछ दिखाई दिया। उसने पास जाकर देखा तो वो चौंक गई। ये तो एक इयररिंग है, बड़ी मेरा नहीं है। फिर ये कहां से आया? खिड़की के पास पड़े उस इयररिंग को उठाकर तान्नी गौर से देखने लगी। अचानक उसे कुछ याद आने लगा। ये इयररिंग मैंने कहीं देखा है। ओह नो, ऐसी इयररिंग तो चीनी ने पहने हुए थे। यानी क्या चीनी सचमुच यहाँ आई थी? इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन तभी तान्नी को अचानक एक ऐसी चीज दिखाई दी जिसने उसे बुरी तरह डरा दिया। माय गॉड, ये तो किसी जंगली जानवर के पंजे के निशान है, शायद किसी भेड़िए के। इसका मतलब अर्जुन ने जो देखा था वो सपना नहीं बल्कि सच था। चीनी सचमुच यहाँ थी और उसके साथ वो भेड़िया भी था। But how is it possible? तान्नी और अर्जुन अब गांव की ओर जा रहे थे। तान्नी को रूम में जो इयररिंग मिला था वो उसने अपने पास छुपा कर रख लिया था। भेड़िए के पंजों के निशान भी उस रूम में साफ कर दिए थे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इसके बारे में अर्जुन को कुछ भी पता चले। दिन का वक्त था तो गांव में बहुत से लोग दिखाई दे रहे थे। जहां अर्जुन हवेली जाने के लिए डेस्परेट था तो तान्नी की नजरें चीनी को तलाश कर रही थी। तभी कुछ गांव वाले उनके पास आए। रुकिए, कौन है आप लोग और यहाँ करने क्या आए हैं? किससे मिलना है आपको? जी मिलना तो किसी से नहीं है, हम तो टूरिस्ट हैं, तो बस ऐसे ही घूम रहे हैं। वैसे हमने सुना है कि यहाँ एक 150 साल पुरानी हवेली है। हाँ है, लेकिन तुम्हें उस हवेली से क्या लेना देना? फौरन यहाँ से वापस चले जाओ। अरे जरा मेरी बात तो सुनिए। अरे कोई बात नहीं सुननी हमें, चलो जाओ यहाँ से। कुछ ही देर में गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए। वो सब अर्जुन और तान्नी को जबरदस्ती वहां से भगाने लगे। तान्नी और अर्जुन अब थोड़े घबरा गए। तभी वहां एक तेज आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर सारे गांव वाले एकदम शांत हो गए। तान्नी और अर्जुन ने देखा कि वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा हुआ था। गांव वाले अब उस आदमी से तान्नी और अर्जुन के बारे में शिकायत करने लगे। देखिए मनीनाथ दादू, ये लोग जबरदस्ती हमारे गांव में घुस आए हैं और हवेली जाना चाहते हैं। मनीनाथ नाम के उस आदमी ने गांव वालों को शांत रहने का इशारा किया। फिर वो तान्नी और अर्जुन से पूछताछ करने लगा। सच सच बताओ, कौन हो तुम लोग और हवेली क्यों जाना चाहते हो? देखिए, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और दिल्ली से आई हूँ। मुझे अपनी न्यूज़ चैनल के लिए शांति निकेतन और आसपास की कुछ पुरानी इमारतों के बारे में एक स्टोरी कवर करनी है। किसी ने हमें बताया था कि यहाँ एक बहुत ही पुरानी हवेली है, तो हम इसीलिए यहाँ। ठीक है, मैं समझ गया। मैं इस गांव का मुखिया हूँ, मनीनाथ सरकार, और मैं उस हवेली का केयर टेकर भी हूँ। लेकिन तुम लोग वो हवेली केवल बाहर से ही देख सकते हो, क्योंकि वो बरसों से बंद है। क्यों बंद है? अगर वो बरसों से बंद है तो फिर आप किस चीज की केयर करते हैं? मैं इस चीज की केयर करता हूँ कि कोई उस हवेली के अंदर ना घुस पाए। लेकिन आप तो उसके अंदर गए ही होंगे। नहीं, मैं तो क्या पिछले 100 सालों में भी कोई उसके अंदर नहीं गया। साल 1920 से वो हवेली ऐसी बंद पड़ी है और हमेशा ऐसे ही बंद रहेगी। ये सुनकर अर्जुन बहुत निराश हुआ, लेकिन तान्नी के दिमाग में एक आइडिया था। देखिए मनीदा, प्लीज बस आप एक बार हवेली का दरवाजा खोलकर हमें दिखा दीजिए। हम बस ये देखना चाहते हैं कि उसके अंदर ऐसी क्या खास बात है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मना मत कीजिए। ये मेरी नौकरी का सवाल है, मैं बहुत दूर से आई हूँ। तान्नी के इतना रिक्वेस्ट करने पर मनीनाथ अब मन ही मन कुछ सोचने लगा था। देखो, हवेली को तो हरगिज नहीं खोला जा सकता है, लेकिन हाँ, हवेली के अंदर क्या है ये मैं तुम लोगों को जरूर दिखा सकता हूँ। तुम दोनों आओ मेरे साथ। मनीनाथ अब तान्नी और अर्जुन को लेकर हवेली की ओर चल दिया। अर्जुन बहुत एक्साइट हो रहा था। वो जल्द से जल्द ये देखना चाहता था कि आखिर ये हवेली अंदर से कैसी दिखती है। क्या ठीक वैसी ही जैसी उसने अपने डरावने सपने में देखी थी?